हेलो, वेलकम बैक। आज शुरू करते हैं क्लास 7th की क्लासेज। एनसीईआरटी की बुक है अपनी हनी कॉम्ब। ये कोर बुक है। इसको शुरू करते हैं। इसका लेसन फर्स्ट हनी कॉम्ब का 3 क्वेश्चंस। ये लेसन रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय है। एक अच्छे राइटर है और एक अच्छी स्टोरी है। स्टोरी के अंदर क्या है, इसके बैकग्राउंड में पढ़ते हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। एक राजा की कहानी है। एक राजा के 3 क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चन के बारे में वो आंसर सीकिंग कर रहा होता है, यानी कि प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या जो राजा चाह रहा है वो प्राप्त होता है उसे या नहीं होता है? चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की। और स्टोरी का पार्ट 1 यहां से शुरू होता है। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक किसी राजा के दिमाग के अंदर एक विचार आया और वह विचार यह था कि यदि वह 3 चीजें जान ले तो वो कभी फेल नहीं होगा। फेल का मतलब असफल। वो कभी भी असफल नहीं होगा यदि वो 3 चीजें जान ले। These 3 things were, और ये 3 चीजें क्या थी? नंबर 1, What is the right time to begin something? कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है? और नंबर 2 थिंग, Which people should he listen to? कौन से लोगों को सुना जाना चाहिए? एंड थिंग नंबर 3 यहां पर है what is the most important thing for him to do? यानी कि तीसरी चीज वो कि उसको कौन सी महत्वपूर्ण चीज है वो करनी चाहिए। यानी कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज है उसे करने के लिए, कौन से लोगों से उसे मिलना चाहिए या सुनना चाहिए, और कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है। ये तीनों चीजें यदि वो राजा जान लेता है तो राजा का मानना था, एक विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इन तीनों चीजों को अंडरलाइन कर देना, स्टार लगा देना, फूल पत्ती जचा के बढ़िया स्टार लगा लो इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजा के दिमाग में कौन सी 3 चीजें आई। कौन सी 3 चीजें थी उनके बारे में आपको इस पैराग्राफ से इसका आंसर मिल जाएगा। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने यहां तक कि उन्होंने मैसेंजर सेट किए। मैसेंजर्स का मतलब होता है जो मैसेज भेजने वाले, जिसे कहना चाहिए कि संदेशवाहक। उन्होंने पूरे किंगडम के अंदर, साम्राज्य के अंदर संदेशवाहक को भेजा और प्रोमिसिंग किया गया कि लार्ज सम ऑफ मनी, यानी और बहुत बड़ी धन, बहुत बड़ी राशि धन के रूप में दी जाएगी जो भी इस तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा उसे। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। मेनी वाइज मैन, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। और बहुत सारे लोगों ने उसके प्रश्न का उत्तर बड़े भिन्न भिन्न तरीके से दिया। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े लोग आए, बुद्धिमान लोग आए, जगह जगह से आए, तो उन्होंने प्रथम प्रश्न के रिप्लाई में दिया सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि कौन सा समय सही होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या था कि कौन सा समय कोई चीज सही करने का, तो उन्होंने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, जैसे आप बनाते हो डेली लेकिन फॉलो नहीं करते हो, वैसे वाला टाइम टेबल नहीं। लेकिन वाइज मैन बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो उनका टाइम टेबल ढंग का ही था और राजा को उसे फॉलो करना था। तो राजा को पता लग जाएगा कि कौन सा चीज, कौन सा जो काम है किस समय शुरू करना चाहिए, ये पता लग जाएगा। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कई लोगों का ये जवाब था, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड बी डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और उनका मानना था कि इस तरीके से यदि उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो कोई भी चीज आप ऑन टाइम कर सकते हो, प्रॉपर टाइम में कर सकते हो, उचित समय में आप उसे कर सकते हो। अदर्स सेड, कुछ लोगों का उत्तर यह था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों का यह मानना था कि यह तो बड़ा इम्पॉसिबल है कि कोई भी काम करने से पहले उसका सही समय क्या होगा ये पता लगाना काफी मुश्किल है। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी, हालांकि कुछ ने उसे इम्पॉसिबल बताया। द किंग शुड नोटिस
ऑल द दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी आंसर दिए जा रहे थे उन सबको उसने नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कईयों का ये मानना था कि राजा को फुलिश प्लेजर्स के अंदर, यानी जो फालतू का जो मूर्खतापूर्ण आनंद है उसको छोड़ देना चाहिए, और जो काम जारी है उसको नोटिस करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, और उसे लगता है कि उचित क्या है वो करना चाहिए उसी समय। येट अदर्स सेड, कुछ यहां तक कि अन्य लोगों ने कहा दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। काउंसिल का मतलब होता है सभा, परिषद, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। कुछ बुद्धिमान लोगों का आंसर ये था कि राजा को एक परिषद रखनी चाहिए, सभा रखनी चाहिए, यानी कि एक कोर्ट टाइप उसे रखना चाहिए, तो लोग वो राजा को क्या करें, सलाह दें कि क्या सही करना चाहिए, कौन से समय में क्या चीज सही होगी। तो इसके लिए कईयों ने उत्तर दिया कि राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए कि एक व्यक्ति, इम्पॉसिबल है कि प्रत्येक को करेक्टली डिसाइड करने के लिए, यानी उचित तरीके से किसी को डिसाइड करने के लिए एक अकेला बंदा बुद्धिमत्तापूर्वक डिसीजन नहीं ले सकता। कहने का मतलब उन बुद्धिमान लोगों का यह था कि अकेले बंदे के अंदर वो तर्क संगतता नहीं होती है जितनी की सभा मंडली बैठ करके जो लोगों को बात की जाती है, यानी कि लोगों का समूह होगा और वो सारे के सारे बुद्धिमान लोग होंगे, और बुद्धिमान लोगों का जरूर इफेक्ट अलग होगा, उसका रिजल्ट अलग होगा। तो क्या करना चाहिए वो पता लग जाएगा उसी समय। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और बिना किसी की सहायता के उससे पता लग जाएगा कि कौन से काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है। ये तो था पहला क्वेश्चन। But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कुछ लोगों का अन्य का यह भी कहना था कि यहाँ पे कुछ चीजें अर्जेंट होती है। These things could not be wait for the decision of the council. कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अर्जेंट होती है, वो सभा का, काउंसिल का क्या डिसीजन होता है, बैठक बुलाओ, वो डिसीजन लेंगे, इतना टाइम नहीं होता है, उससे पहले ही डिसीजन लेना होता है। इन order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और कुछ का ये मानना था कि राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए, कुछ करने के लिए राइट टाइम क्या होता है, उसके लिए ये नेसेसरी है कि आप फ्यूचर में देखें, यानी आप भविष्य को देखते हुए चलिए कि कौन से समय में कौन सी चीज करनी है। एंड ओनली मैजिशियंस वो होते हैं जो जादूगर होते हैं, मैजिक वाले लोग कुड डू दैट। और फ्यूचर की बात आती है तो कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि आगे आपको क्या करना चाहिए वो तो हम कैसे बता सकते हैं, ये काम कोई जादूगर कर सकता है या कोई भविष्य वेता कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। और उसके बाद में राजा ने ये इसके लिए राजा को क्या कहाँ जाना चाहिए, वाइज मैन ने उन्हें सजेस्ट किया कि राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैजिशियंस आप उसे समझ सकते हो जो फ्यूचर की चीज को देखता है, यानी कि उनको भविष्य देखने वाले लोगों के पास जाना चाहिए, वो बताएंगे कि आपको कब क्या करना है। इन द ईयर आंसर्स टू द सेकेंड, ये तो था पहला आंसर। अलग अलग लोगों से अलग अलग वाइज मैन जो आए थे उन्होंने आंसर दिया। और सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या मिलता है, सम सेड that the people most necessary to the king were his counselors। कुछ लोगों ने कहा, काउंसलर्स का मतलब होता है जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी सभा के लोग, सभासद कह सकते हो आप, या फिर इन्हें सभा के सदस्य, सभा एक हिंदी का वर्ड एक और है, इसे आप दरबारी मान सकते हो। काउंसिलर का मतलब होता है दरबारी लोग नेसेसरी है। इन देयर सेकंड क्वेश्चन के रिप्लाई में, आंसर में मिलता है, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा कि लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ ने दरबारी कहा, जबकि कुछ ने कहा पृष्ठ,
कुछ ने कहा कि जो पुजारी लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उनको सुना जाना चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं, एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कईयों ने कहा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। देखिए अलग अलग बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि राजा ने पहले ही मैसेंजर्स भेज दिए थे, और मैसेंजर्स के इनविटेशन पे धन को लेने के लिए, रिवार्ड को लेने के लिए लोग राजा को सलाह दे रहे हैं। कि कोई बोल रहा है कि सोल्जर्स महत्वपूर्ण है, सेना होनी जरूरी है, कोई बोल रहे हैं डॉक्टर होना जरूरी है, कोई बोल रहे हैं पुजारी, कोई बोल रहे हैं सभासद, तो कोई बोल रहे हैं राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वहां की प्रजा, लोग। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के आंसर के अंदर, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब तीसरा क्वेश्चन था कि राजा को कौन सा काम महत्वपूर्ण है वो करना चाहिए, तो कईयों ने कहा कि साइंस के अंदर प्रोग्रेस होनी चाहिए, कईयों ने कहा कि आपको तो लड़ाई करनी चाहिए, यानी राजा का काम था साम्राज्य का विस्तार करना। जिन लोगों ने सोल्जर्स को वहां पे महत्वपूर्ण लोग बताया, तो उनका काम भी यही बताया होगा कि आपको फाइटिंग करनी चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। यद्यपि कई अन्य लोगों ने रिलीजियस वर्शिप को महत्व बताया कि आपको हमेशा पूजा पाठ, कर्म कांड, भजन स्तुति करनी चाहिए, राजा का काम ये होना चाहिए। अलग अलग बुद्धिमान लोग आए और अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने मत व्यक्त किए राजा को। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे कि क्वेश्चंस थे उसी प्रकार उनके आंसर सबके डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के उत्तर दिए और राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए किसी को उसने रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कि उसने किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टीड, सिवाय इसके, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, साधु। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, एक व्यक्ति अकेला रहता है, एकांत में रहता है और सिंपल सादा जीवन जीता है, उसे बोलते हैं हर्मिट। यहाँ पर आप मान सकते हो सन्यासी। राजा ने उनको रिवार्ड नहीं दिया, उनको सुनने के पश्चात ये निश्चय किया कि मुझे एक सन्यासी के पास में जाना चाहिए मेरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। हु वाज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, और एक सन्यासी, एक निश्चित सन्यासी की बात की जा रही है, और वह सन्यासी उस राजा के क्षेत्र के अंदर ही कहीं रह रहा होगा और विजडम के लिए वाइडली नॉन था, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए ख्यात नाम था, उसकी कीर्ति चारों ओर थी। कहने का मतलब नेम एंड फेम वाला एक हर्मिट था, उसके पास जाने का निश्चय किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, स्मॉल फॉरेस्ट, और ये हर्मिट था, वो सन्यासी एक जंगल के अंदर रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, और वो उसने उसे कभी छोड़ा नहीं था। कहने का मतलब उसकी बुद्धिमत्ता इतनी थी कि उसकी कीर्ति पताका चारों ओर फैली हुई थी, लेकिन उसने उस जंगल को छोड़ करके कहीं बाहर कोई भी इवेंट है उसको अटेंड नहीं किया था। तो राजा के पास भी बेशक नहीं आया होगा, इसलिए राजा ने सोचा कि क्यों ना सन्यासी के पास जाया जाए। He saw no men but simple people, और वो किसी सिंपल पीपल के सवाए किसी व्यक्ति से नहीं मिलता था। कहने का तात्पर्य ज़्यादा धनी लोग, चमक दमक वाले राजा वगैरह ऐसे लोगों से वो नहीं मिलता था, वो केवल और केवल साधारण व्यक्तियों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा को पता था कि वो सन्यासी ऐसा है कि जो बड़े लोगों से तो मिलता नहीं है, इसलिए उसने अपने राजा के जो राजसी वस्त्र थे वो त्याग करके एक साधारण व्यक्ति का कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब हर्मिट तक तो वो घोड़े पे चढ़ के गया, अपने बॉडीगार्ड को साथ लेके गया, लेकिन वहाँ हर्मिट की हट पहुँचने से पहले, उसकी कुटिया झोंपड़ी पहुँचने से पहले उसने अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास त्याग दिया और वेंट ऑन अलोन, और उसके बाद में वो अकेला जाता है आगे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोंपड़ी के नजदीक आता है तो ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने देखा इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा सन्यासी अपनी झोंपड़ी के आगे कुछ खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जब राजा उसके हट पे गया उसने राजा का अभिवादन किया, ग्रीट किया उसे, और अपनी खुदाई का काम है वो कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक,
सन्यासी बुजुर्ग और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे कि उसने काम किया, ही ब्रीथ्ड हेवीली, और वो जोर जोर से श्वास ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसने डिगिंग का कार्य कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? यहाँ पर वापस उन्हीं क्वेश्चनों को दोहराया गया है जो 3 क्वेश्चंस राजा के दिमाग के अंदर थे, माइंड के अंदर थे, जिसके लिए उसने घोषणा की थी एक बड़ी राशि की रिवार्ड के रूप में। राजा सन्यासी के पास जाता है और उसे कहता है कि राजा महान बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास में 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया हूँ, पूछने के लिए आया हूँ कि कौन सा समय मेरे लिए सही है और कौन से व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है और कौन से मामले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए। ये 3 क्वेश्चन है राजा ने सन्यासी को बता दिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। सन्यासी ने राजा को सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। सन्यासी ने सुनने के बाद में उसने अपना गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, उसने डिगिंग जारी रखा। वेंट ऑन यानी कंटिन्यूड, उसने खुदाई का काम कंटिन्यू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा कि आप थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन फॉर योर पैलेस। इन योर पैलेस का मतलब आपके स्थान पर। राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, आपके स्थान, आप फावड़ा मुझे दे दीजिए और आपके स्थान पर मुझे काम करने दीजिए। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, जिससे खुदाई का काम किया जाता है, डिगिंग का काम किया जाता है। थैंक्स सेड द हर्मिट। राजा ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना फावड़ा राजा को देते हुए कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद में सन्यासी है वो जमीन पर नीचे बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, बेड्स का मतलब होता है जो क्यारियां बनी हुई होती है, स्मॉल पैचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट को खोदने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं खुदाई के लिए। अभी वृक्षारोपण का कार्य जोरों शोरों पर है, तो आपको पता होगा कि जो वृक्षारोपण प्लांटेशन करने के लिए जो डिगिंग किया जाता है उसको बोलते हैं बेड्स, क्यारी बनाते हैं ना। राजा ने जब 2 क्यारियां खोद दी, 2 गड्ढे खोदे, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और उसने अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर्स। राजा ने 2 क्यारियां खोदने के बाद में अपने क्वेश्चन को रिपीट किया कि हे सन्यासी, मैं यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया हूँ। जो तीनों प्रश्न क्या थे कि कौन सा समय सही है, कौन से लोग सही है और कौन से मामले सही है, मेरे लिए कौन से मामले इंपॉर्टेंट है। बट स्टूड अप एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड for the spade and said, now you rest and let me work. जब राजा ने रिपीट किया तो उसने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो खड़ा हो गया और अब स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, फावड़े के लिए उसने कहा अब तुम रेस्ट कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उस सन्यासी को फावड़ा नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, राजा ने उस सन्यासी को फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू रखा डिगिंग का काम। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य है वो पेड़ों के पीछे चला गया, छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टूक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में जब सूरज छिपता हुआ दिखा तो राजा ने अपना फावड़ा है वो जमीन के अंदर गाड़ दिया और बोला, क्या बोला? आई वेंट टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उसने कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास में प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आया हूँ। इफ यू कांट गिव मी नो आंसर, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते, कोई उत्तर नहीं देते, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा कहिए। एंड आई विल रिटर्न होम, राजा ने कहा कि आप मुझे कहिए ऐसा, मैं घर चला जाऊंगा।
राजा ने फावड़ा जमीन में डालते हुए उसने कहा कि हे सज्जन, वाइज मैन का मतलब होता है सज्जन, मैं आपके पास में मेरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आया हूँ, और यदि आप उत्तर नहीं देते तो आप मुझे बताइए, मैं घर पे चला जाता हूँ, घर लौट जाता हूँ। Here comes some running, said the hermit. Here comes someone running, said the hermit. सन्यासी ने कहा कि यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन चेक आ जाता है। पार्ट 1 ही कंप्लीट होता है। पार्ट 1 का जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप अपनी बुक के अंदर देख करके इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि वो आप बुक में से देख लेना। और यदि आपको बुक नहीं मिली है तो आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी स्कूल की वेबसाइट पर जाइए। स्कूल की वेबसाइट आपको पता ही है, www.svgmssaila.com। इस पर जाने के बाद में आपको बहुत सारे मेनू दिखाई देंगे और उनमें से मेन्यू में से आपको एकेडमिक पर क्लिक करना है, और एकेडमिक मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ सब सेक्शन दिखाई देंगे, सब मेन्यू दिखाई देंगे, और उसमें एक सेक्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक। और उस टेक्स्ट बुक पर क्लिक करने के बाद में एक पेज में आपको सारी टेक्स्ट बुक के लिंक अवेलेबल है। तो उसमें से क्लास 7 का जो हनीकॉम्ब नाम लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और वहाँ से आपको जो भी चैप्टर डाउनलोड करना है डाउनलोड कीजिए, और उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर कीजिए, पढ़िए उसे। और साथ ही साथ में इन सारे वीडियोस का, यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले सारे वीडियो का इंटीग्रेटेड लिंक भी मौजूद है। जो एकेडमिक सेक्शन है उस पर क्लिक करने के बाद में आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लिंक दिए हुए हैं, डायरेक्ट यूट्यूब लिंक है। आप उस पर क्लिक करने से, आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस पे जाइए, हिंदी पढ़नी है तो हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और वीडियो तो आप दोबारा देख सकते हैं। और ये वीडियो CBSE के साथ साथ में RBSE स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि NCERT कोर्स वहाँ भी लागू हो गया है। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। थैंक यू सो मच।